अश्वनी कुमार मल, कप्तानगंज पड़रोना। कुशीनगर की धरती पर आशली गुम नामी बाबा जो रामबर बुजुर्ग रामकोला कुशीनगर की धरती पर और बुद्ध की जगह नए भगवान के रूप में अपना शान से जीवन व्यतीत करते हुए एक भव्य उदासीन आश्रम नया अखाड़ा दुर्गा मंदिर का निर्माण कराया तथा अनेक भक्तों का कल्याण किया। उनका निवारण तिथि 7/5/2021 है। उनके निर्माण के पहले उनके भक्त पिंटू मल अधारा बनाया गया वीडियो उनके आंखों से छलकते आंसुओं से इस बात की सच्चाई का रहस्य कितने हैं, किसी के पास रुकने को भी हमारा मन नहीं करता, किसी के द्वार पर कोई जरूरत नहीं रुकने की, होता है ना। और यहाँ इसका सब दूर तक अधिकारी अब है कुछ नहीं यार, यहाँ जा करके करें। अब ये है निकाले, बहुत बढ़िया महात्मा है, बहुत ये है, बहुत वो है, बढ़िया तरफ हम कुछ नहीं है, तो बेकार तो अपने आप हमको वो चीज पे नहीं प्रकाश डालना है, जीवन पर हमको थोड़ा जीवन के बारे में प्रकाश ये डालना है कि हमको भारत के राष्ट्रपति भारतवासियों से यह पूछना है, विश्व समुदाय से यह पूछना है कि हे राष्ट्रपति, तुम्हारे देश में कोई ऐसा है क्या है, विश्व तुम्हारे पूरे विश्व में ऐसे व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति है कि जो अपना समृद्ध जीवन भी त्याग दिया, समृद्धशाली जीवन को त्याग कर देश के लिए समर्पित होकर और उसके बाद से देश को भारत माँ के जो गुलामी की जंजीरों में हमारी भारत माता पड़ी हुई थी उसको इन्होंने फिरंगियों के चंगुल से मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद से भी कोई प्रशस्ति पत्र भारत सरकार के द्वारा और या किसी भी प्रकार का शासनिक प्रशासनिक लाभ न लेते हुए उसका भी त्याग कर दिया। और आज आप एक इतने बड़ी त्याग की दास्तां को लेकर किस उद्देश्य से जीवन जी रहे हैं और यह देश यह विश्व आपको क्या दे रहा है, इस बारे में हम इस देश और इस विश्व के उन लोगों से, उस उत्तरदायी वाले लोगों से यह पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके देश में या आपके विश्व में कोई इस प्रकार का व्यक्तित्व है, यदि है तो उनको मुझसे साक्षात्कार कराएं। मैं चाहूँगा कि उनका मैं नमन और वंदन करूँ, और नहीं तो हम यह चाहता हूँ कि हमारा शासन और प्रशासन इस तथ्य को क्यों नहीं ढूंढता, इस त्याग को क्यों नहीं पूछता, इस व्यक्तित्व को क्यों नहीं समीक्षा करता। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, एक शासक और प्रशासक डीएम भी इसकी सूझ नहीं लेता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि इसमें कोई योगदान करें या सहयोग करें, न तो हमारे गुरु महाराज की कोई इच्छा है शासन प्रशासन से। बस मेरी यही इच्छा है कि ऐसे त्याग और ऐसे बलिदान की दास्तां लेकर और एक साकार शरीर को धारण किए हुए त्याग को लिए हुए बैठे हुए हैं हमारे गुरु महाराज जी। मैं देशवासियों से, देश के उत्तरदायी रखने वाले प्रतिनिधियों से यह पूछना चाहता हूँ कि इस त्याग और इस बलिदान को देखते हुए क्या आप लोगों का कर्तव्य नहीं बनता है, क्या आप लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि कुछ दे या न दे, कम से कम ऐसे महापुरुष का नमन वंदन तो कर ले, कम से कम वह राष्ट्र के प्रति श्रद्धा होगी, भारत माँ की प्रति श्रद्धा होगी और थोड़ा सा इनको भी सुकून मिलेगा कि हमने जो इस देश के लिए किया, इस विश्व के लिए किया, इस समाज के लिए किया, कम से कम नहीं कुछ मुझको मिला तो कम से कम उनका प्यार भरा नमन वंदन तो मिला। आज की स्थिति यह है कि हमारा जिला प्रशासन इनकी कुशल क्षेम तक जानने की इच्छा नहीं रखता है और लोगों में भ्रांतियां हैं कि यह बाबा चुनाव लड़े वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत सदस्य की, इनको उस पद की लालसा नहीं थी। लोग समझ नहीं पाए कि इनका क्या मंसूबा है। मैं भी नहीं जानता, माता रानी जाने और हमारे गुरु महाराज जाने कि चुनाव लड़ने के पीछे क्या उद्देश्य रहा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि यह एक सभासद का पद लेना चाहते थे जिला पंचायत का, तो
उससे बड़ा पद इनका खुद घर था जहां यहाँ जन्म लिए थे, और उससे बड़ा पद भारत माँ को आजाद कराने के बाद से यह प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उसका भी त्याग कर दिया। तो इस देश की जनता को समझना चाहिए, यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि भाई जिस चीज के लिए दुनिया मरती है, शासन प्रशासन मरता है, हर एक आम इंसान मरता है पद पैसा और प्रतिष्ठा के लिए, तो इन्होंने अपने जीवन में उस पद पैसे प्रतिष्ठा को लात मार दिया। आखिर इस त्याग भरी दास्तान की क्या हासिल हुआ कि कोई जिला प्रशासन, जिला शासन या देश का कोई प्रतिनिधि या अंतर्राष्ट्रीय मंच का कोई व्यक्ति कम से कम इनका कुशल क्षेम या फिर इनका श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नमन वंदन करने भी नहीं पहुंच सकता है। ठंडी हो जाएगी। यह देश का कैसा दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व होने के बाद भी देश के शासन प्रशासन इस व्यवस्था को नहीं देख पा रहा है, नहीं जान पा रहा है। बंद कर दादा, फिर रिकॉर्ड करिए, बोलो चाय पिए। देखिए लाते पीछे चलिए आए थे डॉक्टर साहब भी, मैं छोड़ा हम जानते हैं सब, तुम लोग बताओ हम एक चीज जानने की इच्छा रखते हैं कि थोड़ा सा अतीत के आईने में हम ले चलेंगे आपको कि किस प्रकार से आपने या आपके साथी लोगों ने भारत माँ की गुलामी की जंजीरों में जो हमारी भारत माँ जकड़ी हुई थी, उनको किस तरीके से आप लोगों ने उन फिरंगियों से मोर्चा लेते हुए इस देश को आज़ाद कराया। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए हमारे ज्ञान के ऊपर। अरे भाई हम तो फकीर हैं, क्या प्रकाश डालें बताइए। नहीं वो तो हम तो फकीर हैं, आप हीरो और हम फकीरो। थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश दे दीजिए। आप जो है आप हीरो और हम फकीरो, और जितने हीरो हमारे सामने सब जीरो, कोई हीरो नहीं। अब ये बताइए, आया हूँ गांड में लगोटी नहीं, खाने को रोटी नहीं है, नंग मलंग बैठा हूँ। आप अपने घर द्वार को छोड़ोगे, कहीं जाओगे, वहाँ जाकर कहीं नौकरी करोगे, मजदूरी करोगे, जब अपना पालन पोषण करोगे। हमको कोई जरूरत नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं। बुद्धि विधाता ज्ञान माता ज्ञान दाता, ये विधाता तेरे हाथ है, और वही ज्ञान दाता और वही ज्ञान माता। बुद्धि विधाता ज्ञान माता ज्ञान दाता, जिसके बुद्धि और ज्ञान नहीं, वो पशु और ज्ञान मर्द से गिरा, कोई इंसान थोड़ा ही हो, चाहे कोई भी हो। तो कोई करेगा तो बिना त्याग के नहीं होता है, त्याग करना पड़ेगा। उनका प्रकाश खुद होता है, वो किसी का चारा नहीं चलता। बस यहाँ सच्चाई और ईमानदारी है, जो त्याग है उसी के इसमें वो रहते हैं, और वक्त उसी में रहते हैं, अपने आप उनकी रक्षा करते हैं, और कोई रक्षा नहीं करे, वही करने वाले हैं। हमको क्या पता कहाँ से धन आया है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया, हमको कोई पता ही नहीं चला। मांग रहा नहीं जाना, किसी से कह रहा नहीं, कुछ नहीं। दूध भी अपना आ जाता है, सब हमने कौन सी भैंस गाय पालते हैं, खेती हमारी नहीं, कुछ हमारी नहीं, मांग रहा नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है, कर थोड़े रहे, बैठे हैं लंगर बैठे। खुदा बंदा करीम हर जगह बसता है, खुदा बंदा करीम हर जगह बसता है, हर जगह मौजूद है। न हिंदू है न मुस्लिम है,
न राम है न रहीम है, सब वही है। वह जो समझे एक समान अमृत की अमृत था। कोई हमारे इधर कोई मुसलमान है, विद्यार्थी के झगड़े चल रहे हैं, हमको मुस्लिम नहीं 2.5 कट्ठे देगी, क्यों देगी? हमारा कोई झगड़ा नहीं। तो यहाँ ये सबका दरबार है, सब चीज यहाँ मौजूद है, सबका है। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं। हवाई मौज फकीर की किया झूमड़ा फूंक लन पटन मोहल्ला बंद, हमारा क्या रखा? कुछ नहीं, वो सब बेकार है। क्या खुदाई छोड़ बंदे, खुदाई अपनी जान, चेतन जो रूप तेरा उसी को पहचान। वो खुदाई छोड़ दो, खुदाई अपनी चेतन रूप को देखो। हमारा चेतन रूप है हमारे अंदर, देख लो कैसे चेतन हो। ये कौन रास्ता है? इसको खोजो भगवान को, तब काम नहीं। ये क्या है? तो नौकरी करना गुलामी, नहीं करना आजादी। भीख मांगना गुलामी, और नहीं मांगना आजादी। आजादी का टंका बजा के चले हैं, गुलामी थोड़े करनी हो। आजाद बैठे, जिसकी जरूरत होगी वो अपने आप